ये कहानी रामपुर के जंगल की है, जहाँ एक चुड़ैल गांव के जानवर को पकड़कर अपने साथ जंगल में ले जाकर मारकर खा जाती थी। ऐसे ही रोज रोज करके कुछ दिन बीत गए। एक दिन टुना अपने दोस्त के साथ देर रात जंगल से गुजर रहा था। आज तो बहुत लेट हो गई, बहुत अंधेरा हो गया है। कल ही काका ने बताया था जंगल में कोई चुड़ैल आ गई है और वो सभी पक्षियों की मांस खाती है। अरे ऐसी कोई बात नहीं, तुम बेकार में चिंता कर रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है, किसी चुड़ैल की इतनी मजाल हमें मारकर खा जाए। तुम चिंता मत करो। बात करते करते अचानक उन दोनों की नज़र उस चुड़ैल पर पड़ी जो सामने बैठकर बकरी को मारकर उसकी मांस खा रही थी। वो चुड़ैल दिखने में बहुत डरावनी थी। उसे देखकर टुना और उसके दोस्त बहुत डर जाते हैं और वो दोनों वहाँ से जान बचाकर भाग जाते हैं। अगली सुबह जब वो दोनों बाजार जाते हैं, तभी टुना अपने दोस्त से कहता है, मिट्टू काका ने बिल्कुल सही बताया था। हमारे गांव में एक चुड़ैल आ ही गई है जो सभी पक्षियों को मारकर उसकी मांस खा रही है। हम कब तक उस चुड़ैल से डरकर भागते रहेंगे? हमारे जंगल के पक्षियों ने उस चुड़ैल का क्या बिगाड़ा है? आखिर वो क्यों ऐसे कर रही है? ऐसा ही रहा तो हमारे जंगल में एक भी पक्षी नहीं बचेंगे। हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर वो दोनों मिट्टू काका के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। काका, आपने बिल्कुल सही बताया था। हमारे जंगल में एक चुड़ैल आ गई है। कल हमने उस चुड़ैल को देखा, वो बकरी को मारकर उसकी मांस खा रही थी। ऐसा कब तक चलता रहेगा? हमें कुछ ना कुछ जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो जंगल में कोई भी पक्षी नहीं बचेगा। काका टुना की बात सुनकर सोचने लग जाते हैं। एक दिन वो चुड़ैल आधी रात जंगल में मांस खा रही थी। अरे वाह, ये बकरी कितनी मजेदार थी, बहुत मजा आ गया। ऐसे ही करके जंगल के सारे जानवरों और पक्षियों को मारकर खा जाऊंगी। इस जंगल में कोई नहीं बचेगा। तभी वहाँ टुना और उसका दोस्त पहुँच जाता है। अच्छा, तुम ही है वो जो जंगल के सारे पक्षियों को मार रही हो? हमारे जंगल के पक्षियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझसे जुबान लड़ा रहा है। काश तो मैं तुम दोनों को मारकर खा जाऊंगी। तभी वहाँ काका पहुँच जाते हैं और अपने साथ एक बड़ा सा जाल लेकर आते हैं। वो उस जाल में उस चुड़ैल को फंसा देते हैं और कहते हैं, अब तुम्हारा खेल खत्म। तुमने बिना वजह हमारे जंगल के पक्षियों की जान ली है। बुरा करने का अंत बुरा ही होता है। ये कहकर काका उस चुड़ैल को आग लगाकर जला देते हैं और वो जलने लगती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरा का अंत हमेशा बुरा ही होता है।